यह एक कल्पनात्मक ऑल्टरनेट हिस्ट्री कहानी है। अगर महाराणा प्रताप ने अकबर को मार दिया होता तो क्या होता। शीर्षक, एक वार जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1576। हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम पर था। अरावली की पहाड़ियों के बीच धूल का गुबार आसमान तक उठ रहा था। तलवारों की टकराहट से निकलती चिंगारियां मानो सूरज को भी चुनौती दे रही थीं। हर ओर बस एक ही आवाज, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर। महाराणा प्रताप अपने वीर घोड़े चेतक पर सवार बिजली की तरह दुश्मनों के बीच दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ एक संकल्प था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। दूसरी ओर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था राजा मानसिंह, लेकिन असली ताकत का केंद्र था अकबर का शाही शिविर, जो थोड़ी दूरी पर सुरक्षित रखा गया था। युद्ध कई घंटों से जारी था। मेवाड़ की सेना संख्या में कम थी, लेकिन साहस में किसी से कम नहीं। तभी प्रताप को सूचना मिली, महाराज, अकबर का शिविर पास ही है, बस कुछ ही दूरी पर। प्रताप की आंखों में चमक आ गई। आज या तो मैं रहूंगा या फिर यह साम्राज्य। उन्होंने चेतक को ऐड लगाई और सीधे उस दिशा में बढ़ चले। उनके साथ कुछ चुने हुए वीर सैनिक भी थे। रास्ते में मुगल सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रताप की तलवार के सामने कोई टिक नहीं पाया। हर वार के साथ एक सैनिक गिरता और प्रताप आगे बढ़ते जाते। आखिरकार प्रताप अकबर के सामने पहुंच गए। अकबर, जो युद्ध को दूर से देख रहा था, अचानक इस अप्रत्याशित हमले से चौंक गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अकबर बोला, तो तुम हो महाराणा प्रताप? प्रताप की आंखों में आग थी। और तुम हो वह जो मेरे देश को गुलाम बनाना चाहता है। दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। अकबर एक कुशल योद्धा था, लेकिन प्रताप का गुस्सा और संकल्प उससे कहीं अधिक था। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। हर वार में इतिहास की दिशा बदलने की ताकत थी। कुछ देर तक दोनों बराबरी से लड़ते रहे, लेकिन फिर एक क्षण आया। अकबर का संतुलन बिगड़ा और उसी पल प्रताप ने पूरी ताकत से वार किया। तलवार सीधा अकबर के सीने में धंस गई। अकबर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि वह हार गया है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। अकबर मारा गया, यह खबर आग की तरह फैल गई। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। सैनिकों का मनोबल टूट गया। राजा मानसिंह ने सेना को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुगल सेना पीछे हटने लगी। इस जीत के बाद महाराणा प्रताप पूरे भारत में एक प्रतीक बन गए, स्वतंत्रता का, साहस का। राजपूताना के सभी राजा एकजुट होने लगे। मारवाड़, जयपुर, बूंदी, हर जगह एक नई लहर उठी। अब समय आ गया है विदेशी शासन को खत्म करने का। धीरे धीरे मुगलों का प्रभाव कम होने लगा। दिल्ली और आगरा में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अकबर के बिना मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। उसकी नीतियां, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार सब अधूरी रह गईं। भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, लेकिन एक बात समान थी, हर राज्य अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखता था। महाराणा प्रताप ने एक महासंघ, कन्फेडरेशन बनाने की कोशिश की, जहां सभी राजा मिलकर बाहरी आक्रमणों का सामना करें। हालांकि जीत के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। आंतरिक संघर्ष, सत्ता की लालसा और पुराने दुश्मन सब सामने आने लगे। प्रताप ने समझा, सिर्फ युद्ध जीतना ही काफी नहीं, शांति बनाए रखना उससे भी बड़ा काम है। उन्होंने न्याय और समानता पर आधारित शासन स्थापित करने की कोशिश की। सालों बाद महाराणा प्रताप वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, याद रखना बेटा, असली जीत तलवार से नहीं, लोगों के दिल जीतने से होती है। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता था, बल्कि एक युग को बदल दिया था। निष्कर्ष, अगर ऐसा सच में हुआ होता तो भारत का इतिहास पूरी तरह अलग होता। मुगल साम्राज्य जल्दी खत्म हो जाता, राजपूतों का प्रभाव बढ़ता। भारत में एक अलग तरह की राजनीति और संस्कृति विकसित होती। लेकिन इतिहास जैसा हुआ, उसने भी भारत को एक अनोखी पहचान दी।